हेडिंग बनाओ फॉरेन लैंग्वेज वर्ड। फॉरेन लैंग्वेज के ऐसे वर्ड्स जो इंग्लिश में फॉरेन लैंग्वेज इंडिया के नहीं है, ये पड़ोसी के हैं, मतलब भाषा ही है अपनी क्या है, फॉरेन ही है, लेकिन इंग्लिश भी क्या है बेसिकली इन्होंने अडॉप्ट कर रखा है। जैसे आपको पता होगा अलमारी, अलमीरा, ये कहाँ से उठाया है इन्होंने, ये हिंदी का वर्ड है, इंग्लिश इसीलिए ऐसी बन गई क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्या थी, फ्लेक्सिबल थी, इन्होंने जहाँ से जो पाया लपेट दिया। ठीक है, लेकिन और वो इसका तो मतलब बस बेटा वाहियात बातें ना किया, ठीक है, तुम पूछ लो डीओ डू तो फिर जियो गो क्यों होता है ना, हालांकि इसका रीज़न है, लेकिन अभी आप उस लायक नहीं है, पहले तुम डीओ डू और जियो गो की स्पेलिंग याद कर लो, वो बड़ी बात है। चलिए वापस आते हैं, ऑन कर दिए भैया, उनको भरोसा नहीं है हमें। हेडिंग बनाइए फॉरेन लैंग्वेज पर, मैं ज़्यादा लिखूंगा नहीं, बोलूंगा बस, सुनते रहिए। फॉरेन लैंग्वेज में हेडिंग बना लीजिए लैटिन, ठीक है, एन लिखो या ना लिखो फर्क नहीं पड़ता। हाँ, जिसपे हाथ है उसी से शुरुआत करते हैं। ये क्या रखा हुआ है, पोडियम, ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, अगर आपको पेपर में आ जाए लिख करके पोडियम सिंगुलर है तो पोडियम का प्लूरल क्या होता है बेटा, स्पेलिंग से डरना नहीं, अगर पेपर में ये लिखा है तो क्या करोगे, हाँ बेटा ये भी सही है, इसीलिए पेपर ये पूछते नहीं है। होता क्या है, ये अगर आपसे ऑप्शन में मैं कोई पूछ ले कि किस पे टिक करोगे, पोडियम की पोडिया, तो पोडिया पे टिक करेंगे अगर ये दोनों साथ में लिखे हुए हैं, बेटर यही है। लेकिन करंट में आजकल स्पोकन इंग्लिश में लिखते टाइम इनका प्लूरल पोडियम्स भी कर दिया जाता है, तो वो गलत नहीं है, इसीलिए पेपर इस चीज को नहीं पूछता जा रहा, ठीक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए जो पेपर में पूछे जाएंगे वो मैं मार्क करता चलूंगा। बेसिकली पोडियम इसी के चचेरे भाई क्या है ये बेटा। अब ऐसा नहीं है, अब इसको बात समझ लीजिए, आपके मन में ये कीड़ा आना चाहिए दिमाग में कि हमेशा हम इंग्लिश में क्या करते हैं, किसी भी वर्ड का प्लूरल कैसे करते हो, नाउन में एस और एस लगा करके, तो पोडियम में एस और एस ना लगा करके हमने क्या कर दिया, ए का यूज कर लिया, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये इंग्लिश का वर्ड नहीं था बेटा, ये किसका वर्ड है, लैटिन भाषा का, और वहां पे कल्चर क्या है, यही है, वहां पे प्लूरल कैसे किया जाता है, इस तरीके से, ठीक है। हिंदी भाषा में प्लूरल कैसे किया जाता है, लड़का लड़के, ठीक है, कर दिया प्लूरल, गेंद गेंदे, ठीक है। अक्सर आपने देखा होगा भाई अपनी बुकें लाए हो, बुक का बेटा बुक इंग्लिश का वर्ड है, उसको हमने हिंदी में बोल करके उसमें बुके कर दिया, ठीक है, जबकि बुक का प्लूरल बुके नहीं हो सकता क्योंकि वो इंग्लिश का वर्ड है, बुक्स ही होगा। लेकिन बोलते हो ना, तो बोलना नहीं, लेकिन अगर बोलते हो तो ठीक है, बुके फिर वो वाला गुलदस्ता वाला हो जाता है। अब इससे एक पुराना किस्सा याद आ रहा, लेकिन सुना हूं मैंने, ठीक है। तो पोडियम का प्लूरल पोडियम आजकल मॉडर्न इंग्लिश में, स्पोकन इंग्लिश में हो जाता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पोडियम का हम क्या बनाते हैं, पोडिया। इसी तरीके से जितने भी लैटिन के वर्ड हैं बेसिकली जिनके आखिर में क्या आता है, यम यम, खाना नहीं है बेटा, जिसमें यू एम जैसे वर्ड आते हैं, इसका प्लूरल कैसे किया जाता है, उनकी जगह पे हम ए लगा करके, ठीक है। जैसे आपको याद होगा, आप बचपन में माइक्रोस्कोप क्या बोलते हैं, हम टेलीस्कोप बोलने जा रहा था, माइक्रोस्कोप से नहीं दिखाते थे बैक्टीरिया, देखे हो कभी लाइव में, गए नहीं होंगे बेटा, है ना, गोला मार दिया करते थे उस दिन। तो कभी आपने देखा, बस बेटा बस वो नाम है, वो पर्टिकुलर प्रॉपर नेम है, ठीक है। और नाउन प्लूरल किसका बनता है, कॉमन नाउन का। ऐसी बातें मत करो, ये 16-17वां लेक्चर होगा आपका जाके, आपको ये भी नहीं पता। ऐसे बैक्टीरिया आप कभी माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं, 2 बैक्टीरिया मुंह फुला बैठे हैं उधर, तो नहीं एक कि हाँ मैं नहीं दिखूंगा, मैं नहीं आज इसमें बीमारी फैलाऊंगा, तो मुंह फुला बैठा है, ऐसा नहीं होता। बैक्टीरिया आपको कैसे दिखते हैं, कभी देखा है एक बैक्टीरिया मुंह फुला बैठा हुआ, नहीं यार मम्मी ने डांटा है, हम नहीं दिखेंगे यार माइक्रोस्कोप में, भागे जा रहा है, तुम पकड़ के डंडी से खींच के ला रहे, नहीं बढ़ाओ इधर आओ, ऐसा नहीं। आप किसमें देखते हो, ग्रुप में देखते हो। तो बैक्टीरिया अपने आप में क्या है, प्लूरल है बेटा, स्पेलिंग पे मत जाना, गलती होगी, ठीक है। बैक्टीरिया आपका क्या है, प्लूरल। तो अब आप इसका सिंगुलर बना सकते हैं, क्या, बैक्टीरियम, ठीक है। इसी तरीके से आपका क्या है, पोडियम, तो बैक्टीरिया का क्या होता है, सिंगुलर बैक्टीरियम। अब इसमें कंफ्यूज मत होना ना कि हमने तो कभी ये नाम सुना ही नहीं, क्योंकि बैक्टीरिया आपने कभी अकेले देखा ही नहीं, ठीक है। जब भी देखते बड़ा हजारों सैकड़ों संख्या में होते हैं,
तो बैक्टीरियम आपका सिमिलर वर्ड है और ये क्या है बैक्टीरिया। हाँ ये पेपर पूछ सकता है कि आज आपके खाने में एक बैक्टीरिया था तो 1 बैक्टीरियम आप उसको लिख सकते हैं। हालांकि सब पूछता नहीं है वो, लेकिन पता होना चाहिए। बैक्टीरियम का क्या हो जाएगा बैक्टीरिया। एक बड़ा फेमस सा वर्ड है मीडियम। मीडियम का प्लूरल आज की भाषा में क्या हो सकता है मीडियम्स भी यूज हो जाता है, बट एक्चुअल में होता क्या है मीडिया। और सब लोग इसको वाकिफ है सोशल मीडिया, ठीक है सोशल मीडिया। तो मीडिया वर्ड कहाँ से बना है बेटा मीडियम से बना है और मीडियम इंग्लिश का कोई वर्ड नहीं है। यहाँ पे मैं जो भी आज लिख रहा हूँ ये सारे के सारे फॉरेन लैंग्वेज वर्ड है, इंग्लिश की अपनी उत्पत्ति नहीं है। इन्होंने जहाँ से उठाया वहीं से जहाँ से भी लिया वहीं से एज इट इज अडॉप्ट कर लिया। और इंग्लिश की खूबसूरती यही है, एक सेकंड कह ना कि वो करते क्या है जैसा वहाँ का रूल है उसको बिल्कुल वैसे ही हम इस्तेमाल कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा डाउट DOUBT और आपको लगता है इसमें बी क्या होता है साइलेंट होता है, जबकि यकीन मानिए डाउट की स्पेलिंग में बी था ही नहीं। डाउट की स्पेलिंग में बी था ही नहीं, बी तो बाद में डाला गया। अब क्यों डाला गया इसके लिए आपको और पढ़ना पड़ेगा, हालांकि ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। फिर कभी बात करेंगे। तुम कुछ कहना चाह रहे थे। हम लोगों की फिजिक्स की बुक में लिखा था व्हेन लाइट ट्रेवल्स इन वैक्यूम मीडिया। हाँ क्या ये सही है सर? अब बेटा इसीलिए मैंने देखो ध्यान से क्या दिया। आजकल मॉडर्न इंग्लिश में पेपर आपसे पेपर में शायद ना पूछे, रीजन भी मॉडर्न इंग्लिश में मीडिया को सिंगुलर भी डील किया जाता है और प्लूरल भी, एक कलेक्टिव सेंस में। मैं बोलूंगा जिसके ऊपर पेपर क्वेश्चन 100% बना सकता है वो आपका ये है, इनके ऊपर डाउट है। अभी जैसे एक दिमाग में आया था, तुम्हारा चेहरा देख के मैं भूल गया, सच्चाई है कुछ था दिमाग में तुम्हारा चेहरा इन द सेंस कि तुमने जैसे जो पूछा उसमें भूल गया। चलो बोलेंगे तो याद आ जाएगा। पोडियम बैक्टीरियम मीडियम एजेंडा। एजेंडा तो सुना होगा ना, आज की मीटिंग का एजेंडा क्या है। एजेंडा मतलब मुख्य बिंदु क्या है, आज किसके ऊपर बात की जाएगी। लेकिन आप यकीन मानिए एजेंडा तो प्लूरल है, एजेंडा का सिमिलर होता है क्या एजेंडम। और आप जब कहते हैं आज मीटिंग का एजेंडा क्या है, आपको पता कि आपकी मीटिंग में 5 एजेंडा थे। आज हम इन पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल आप लोग जब शादी बारात में जाते हैं ढक्कन नहीं खुले होते हैं, ठीक है, तो बात का एजेंडा क्या होता है बेटा भाई मोदी जी ऐसा मोदी जी वैसा, ठीक है। पुतिन बन के बैठे होते हैं गलत कर रहा है वो, यूक्रेन ने भी गलती की, पूरा मतलब एकदम समीक्षक बन जाते हैं आप, बस जहाँ ढक्कन खुले फिर सीधा खाना, यही तो करते हैं। तो उस टाइम का एजेंडा अगर एक है तो वो एजेंडम होगा। और उसी मीटिंग के या किसी भी तरीके की बात में अगर आप मुख्य बिंदु की बात कर रहे हैं और वो प्लूरल है तो वो क्या होगा आपका एजेंडा होगा। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में एजेंडम यूज वर्ड बहुत कम किया जाता है। अगर एक हो, कौन जानता है आज की क्लास का एजेंडा क्या है, फॉरेन वर्ड, ठीक है। अब क्लास में फॉरेन वर्ड के साथ साथ में कुछ और भी पढ़ा जाओ, जल्दी मान लो ये नहीं पढ़िएगा तो वो चल जाता है। तो मॉडर्न इंग्लिश में आपका एजेंडा और एजेंडम मतलब एजेंडा को सिंगुलर भी डील कर लिया जाता है और कलेक्टिव सेंस में भी डील कर लिया जाता है, मतलब सिंगुलर यूनिट। कई सारे एजेंडा हैं लेकिन वो उस मीटिंग का क्या है एक ही पॉइंट को दिखा रहे हैं, तो आप उसको सिंगुलर और प्लूरल दोनों डील कर लेते हैं। लेकिन एक्चुअल में जब ये बने थे तो ये वर्ड यहीं से आया है बेटा एजेंडम। आप अभी आपको कल को जॉब लगेगी तो वहां पे आपने सुना होगा एक होता है ऑफिस मेमोरेंडम, ठीक है। ऑर्डर निकलते हैं, मतलब कोई सर्कुलर टाइप कोई चीज आती है तो उसको ऑफिस मेमोरेंडम कहा जाता है। क्यों, इसको याद रखना है आजीवन। जब भी कोई रूल रेगुलेशन बनते हैं उसको सर्कुलर बोल दिया जाता है, या उससे थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है तो क्या बोलते हैं मेमोरेंडम बोल दिया जाता है। तो मेमोरेंडम का मतलब मेमोरी में रहना चाहिए ये आज से 10 साल बाद भी, क्योंकि इस काम को इसमें लिखी हुई रूल रेगुलेशन के के अकॉर्डिंग ही आपको क्या है करना है, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं आपको कल को जॉब लग जाएगी, आपको मान लीजिए आपकी तबीयत खराब हो गई उसी दिन, आपको 10 दिन में ज्वाइन करना था तो आप एक लेटर लिखते हो कि मुझे 15 दिन का 20 दिन का एक्सटेंशन चाहिए क्योंकि मुझे पेट खराब हो गया है मेरा, ठीक है। तो वहां से लेटर निकल के आता है बेटा तुम्हारा खराब है ना, दिक्कत हो सकती है। तो वहां से आता है बेटा पेट खराब है, कोई बात नहीं डायपर पहन के आ जाओ। लेकिन इस चीज के लिए रीजन है बेटा क्योंकि आपको एक्सटेंशन इस चीज के लिए नहीं दिया जा सकता, उसके लिए कोई बड़ा ग्राउंड हो, ठीक है। तो वो जो रूल है कि आपको एक्सटेंशन किस ग्राउंड पे दिया जाना चाहिए वो क्या लिख के आता है ऑफिस मेमोरेंडम, उसको आपको याद रखना है। कभी भी रिक्रूटमेंट होगी कभी भी होगा कुछ तो एक्सटेंशन उन्हीं रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आपको देना है।
तो वही वर्ड है बेटा मेमोरेंडम। स्पेलिंग भैया भरोसा ना करना, मेमोरेंडा, ठीक है। तो वो एक होता है ऑफिस मेमोरेंडम। अब यहाँ पेपर आपसे पूछ सकता है गवर्नमेंट हैज पब्लिश्ड मैनी मेमोरेंडम, ठीक है। तो गवर्नमेंट नहीं, कोई पर्टिकुलर ऑफिस का नाम लिख दो, कुछ भी कर दो, मैनी मेमोरेंडम। तो मेमोरेंडम का प्लूरल बेटा क्या होगा? मेमोरेंडा। और आपने ये सुन रखा होता है, ये नहीं सुन रखा होता है, तो वहां पे आपको पता नहीं चल पाता कि यहाँ पे क्या हो गई, एरर हो गई। मेमोरेंडा आपका प्लूरल है, हालांकि सुन तो मेरे ख्याल से आपने दुख हुआ सुन के, तुम लोगों ने सुन रखा है ऐसा? अच्छा, ग्रुप में था, मतलब बुक खुलती है इसका मतलब। तो मेमोरेंडा से आपका क्या बन गया? आप देखो तुम लोगों ने ये भी नहीं लगाया और ये भी नहीं लगाया, चलो जाए, वहीं के ना रहने से यही होता है। तो मेमोरेंडम आपका क्या बन गया? मेमोरेंडा। और कोई बुक देखी है तो बड़ा वर्ड बताओ। पोडियम, बैक्टीरियम, स्टेडियम हो गया, स्टेडियम देखो, स्टेडियम, आजकल मैच चल रहे हैं। स्टेडियम का प्लूरल क्या होता है? स्टेडिया। लेकिन फिर वही बात है, मॉडर्न इंग्लिश में आप न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे स्टेडियम्स यूज हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर पेपर में आपके लिखा हुआ है तो आप किसको प्रेफर करेंगे? स्टेडियम। बट यकीन मानिए पेपर ये वर्ड नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है। क्योंकि बात वही ना, कंट्रोवर्सी बनने का चांस हो जाता है, क्योंकि कई जगह स्टेडियम्स भी लिखा हुआ है। तो मॉडर्न इंग्लिश में स्टेडियम्स प्रेफरेबल है। बट अगर स्टेडियम्स वर्ड लिखा है और स्टेडिया साथ में, और आपसे पूछा जाए कौन सा सही, तो आप किस पे टिक करेंगे? स्टेडिया। स्टेडिया पे टिक करेंगे, ना कि स्टेडियम्स। लेकिन अगर न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे एरर ना ढूंढने लग जाना कि ये गलत है, हाँ ठीक है, वहाँ पे ये गलती नहीं करेंगे। पोडियम, बैक्टीरियम, और बताओ मैक्सिमा, मिनिमा, वो यहीं से वर्ड बने हैं। आपने इंटर में अगर कैलकुलस पढ़ी होगी, कैलकुलस भी तो आती है, मैक्सिमा मिनिमा उसमें भी तो आता है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। अच्छा सॉरी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोल गया, डिमांड्रिट्री वही चल रही थी, ठीक है। ट्रिगो में भी आपने देखा होगा मैक्सिमम मिनिमा, नहीं तो आपने लिमिट लगाई होगी। याद करिए कैलकुलस में इंटर में वहां पे आप टर्म देखते थे मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है। तो वो निर्मा का भाई नहीं था कि टीचर को मन में आया और उसने लिख दिया। वो मैक्सिमम का क्या है? प्लूरल वर्ड है, ठीक है, मैक्सिमम। और आपका क्या? मिनिमम। तो मैक्सिमा इसका हो जाएगा और इसका मिनिमम, ठीक है। तो ये भी वर्ड क्या है? इंग्लिश के नहीं है, दूसरी भाषाओं के हैं, तो जिसमें आपका यूएम लगा हुआ है। और कोई दिमाग में आ रहा? हाँ, अरे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम भूल ही गए बेटा, क्राइटेरिया। पेपर का चहेता वर्ड है, मैंने उल्टी साइड लिख दिया, ये प्लूरल होता है। ये पेपर में कई बार पूछो और इन फ्यूचर पूछ सकता है। फॉर एग्जांपल, इस बैंक के फॉर्म को फिल करने के लिए 3 क्राइटेरिया है। पहली, आपकी एज लिमिट 18 से 28 साल होनी चाहिए। दूसरी, आपके ग्रेजुएशन में 60% होने चाहिए। तीसरी, आप थोड़े इंसान होने चाहिए, ठीक है। तुम लोगों को तो फॉर्म भरना ही नहीं चाहिए, मैं तो यही मानता हूँ। तो उसका क्राइटेरिया क्या है? आपने यही सुना होगा, लेकिन इसका सिमिलर होता है क्राइटेरियन। अगर किसी चीज को करने का एक ही क्राइटेरिया है तो वहां पे क्राइटेरिया वर्ड नहीं आएगा। मैं भी देखो बोल नहीं रहा हूँ, क्राइटेरिया क्या कहलाता है? क्राइटेरियन, ठीक है। और ये बिल्कुल 100% पेपर में कई बार पूछा है और भविष्य में भी पूछ सकता है। क्राइटेरिया प्लूरल है और इसी में क्राइटेरियन कर दोगे। स्पेलिंग का भाई मुझे डाउट बच जाता है, पता नहीं क्यों। ये प्लूरल हो जाएगा आपका क्राइटेरियन, बेटा बोलता हूँ। तो जिसमें एन लगा होता है वो आपका सिंगुलर है। क्राइटेरिया जो आप बोलते हैं वो बेटा प्लूरल वर्ड है। जरूरत इसी की पड़ती है डेली लाइफ में, तुम यही बोलते हैं। पेपर यहाँ पे पूछ लेता है क्वेश्चन, 1 लिख देगा या कुछ ऐसा लिख देगा, क्राइटेरिया हैज दीज सो एंड सो रूल्स, कुछ भी हो तो क्राइटेरिया हैज नहीं होगा, क्राइटेरिया हैज हो जाएगा, ठीक है। अब वहां बेवकूफों की तरह क्राइटेरिया को क्राइटेरियन ना करने बैठ जाना, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी, क्राइटेरिया नहीं चेंज होगा। तो और कोई वो तो ये सवाल है अगली बार में, ठीक है। अभी तो यम और यम चल रहा था हमारा, जिसमें यूएन और एन कुछ लगे हों, उनका प्लूरल आपको कैसे करना है। एक्सेस पार्ट इसी का ही है मेरे ख्याल से, नहीं वो ग्रीक भाषा से आता है,
खैर छोड़ो, ठीक है। आपने हाँ एक वर्ड और सुना होगा, खासकर मूवीज में, एल्यूमनस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में सुना होगा। फॉर्मर स्टूडेंट को नहीं बोलते, है ना। एल्यूमनाई आपको इनविटेशन आता है, हालांकि आप लोगों को कभी नहीं आया होगा। आपके स्कूल ने कभी बोला है बेटा गेट टुगेदर रखा है, सारे पुराने बच्चों का हम सम्मान करेंगे? वो तो सीधे घर में भेजते हैं। कभी भूले से भी स्कूल की तरफ दिख मत जाइए, ठीक है। इतना आपने उन टीचर्स का, उन प्रिंसिपल का खून पी रखा है, तो आपको तो कोई नहीं बुलाता, लेकिन एक्चुअल में बुलाया जाता है। उनको एल्यूमनाई बोलते हैं, ठीक है। लिख देता हूँ, पहले पता नहीं मुझे लिखते टाइम क्यों डाउट बन जाता है, हमेशा लिखने की आदत छूट गई है। अरे ये तो मुझे भी पता है, आगे यूएसए की कुछ और ये सोच रहा हूँ। एल्यूमनस जानते हैं एक चीज और, ये हमेशा मेल होता है, मेल नहीं बोलना चाहिए, मैस्कुलिन जेंडर को दिखाता है, फेमिनिन जेंडर को ये नहीं दिखाता जब ये सिंगुलर होता है। बट जब ये प्लूरल की बात करी जाती है तो क्या होता है, ठीक है, तब ये आपका जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता, ये प्लूरल हो जाता है। मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों जेंडर को दिखा देगा, लेकिन एल्यूमनस हमेशा मैस्कुलिन जेंडर को शो करता है, फेमिनिन जेंडर को शो नहीं करता। एल्यूमनस मतलब फॉर्मर स्टूडेंट, और इसका एक ही जगह इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखा होगा ना मूवीज में अक्सर मर्डर वर्डर ऐसी जगह पे होते हैं, पिछले 5 दोस्त 10 दोस्त होते हैं, वो जाते हैं उसमें और फिर वहाँ एक का मर्डर हो जाता है, फिर कहानी स्टार्ट होती है। तो वो फॉर्मर स्टूडेंट जिनको कॉलेज एक पत्र के माध्यम से बुलाता है कि आपका सम्मान किया जाएगा, ठीक है। कभी बुलाया गया किसी को कॉलेज में? तो बुला लेते हैं, सम्मान वाला कोई काम ही नहीं किया, बात तो सही है। वो तो नहीं बुलाते, नहीं, वो लिख देते हैं आना मत, ठीक है। भूले से भी देख भी लेना तो यहाँ वापस मत आना तुम लोग, बड़ी मुश्किल से तुम्हें धक्का देके तुम बाहर किए। तो एल्यूमनस का भी क्या हो जाएगा, एल्यूमनाई हो जाएगा, वो आपका प्लूरल है जब बहुत सारे स्टूडेंट्स बुलाए जाएंगे, फॉर्मर स्टूडेंट्स, और ये आपका एक बंदा होता है, ठीक है। तो इस तरीके के इसमें आपका दो ही इंपॉर्टेंट है, एक क्राइटेरिया हो गया, दूसरा मैक्सिमम ये सबको पता ही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, और एक मैंने और कहीं लिखा बैक्टीरियम। बाकी ये मीडियम्स भी होता है, पोडियम्स भी होता है, स्टेडियम्स भी होता है, इसलिए इनको पेपर आपसे नहीं पूछने हैं, ठीक है। अभी इस बच्चे ने एक क्या बोला तुमने, एक्सेस, आईएस वाले को ईएस बना दिया, उसको कर लेते हैं। वैसे इसने ही याद दिला दिया, नहीं तो मुझे भी आ ही जाता है। एक्सेस, आपने इस नाम का बैंक देखा है, ठीक है, और क्या देखा है, एक्स वाई एक्सेस। हाँ बेटा चलिए, हमको लगा कि सर बैंक ही याद आ रहा है। एक्स एक्स वाई एक्सेस ही तो होते हैं, छोर जिसको आप बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक छोर है। आप जब इंग्लिश में बोलते हैं ना एक्सेस बनाइए, आप मान लीजिए टीचर हैं, 8th क्लास के बच्चों को याद करो, 2 रुपए कॉपी लेके जाते थे, ग्राफ याद करो, ठीक, 2 रुपए में, हम बाबा आजम के जमाने में, हम लोग के टाइम पे 2-3 रुपए की होती थी, 4 पन्ने होते थे, 3 का जहाज बन जाता था, एक में हम लोग लाइनें खींच लेते थे, तब जो पढ़ाता था टीचर। तो उसमें एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, तो टीचर क्या कहता था, एक्सेस बनाइए, तो वो ये एक्सेस नहीं बनवाता था बेटा, वो कौन सा एक्सेस बनवाता था, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे प्लूरल कैसे कर रहे हैं, वो इस आई को ई में चेंज करके कर रहे हैं। हालांकि ये बनता है CES से, लेकिन इसमें पहले से ही एस है, तो इसमें CES करके हिसिंग साउंड कहाँ से लेना है, ठीक है। तो हिसिंग साउंड को अवॉइड किया उन्होंने और आई को ई बना करके अपना काम निकाल लिया। देखो एक्सेस, इसी से रिलेटेड आपने सुना होगा थीसिस, जब बंदा PhD करता है तो अपने सारे नोट्स और उसको सबमिट करता है, देखो ना थीसिस, ठीक है। तो वो एक थीसिस है आपके पास, तो आपकी तो PhD मुझे लगने का होगा थीसिस है, उसका आप प्लूरल करोगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना पेपर में ये सब पूछे जाने वाली चीजें हैं कि थीसिस ये लिखा हुआ है, उसके आगे इज लगा दिया, थीसिस इज बीइंग सबमिटेड बाय राहुल, कुछ भी आगे बना दिया जा रहा है, तू फलाना ढिमकाना। तो आपने यहाँ पे देखा आई लगा है, तो आपको पता होना चाहिए ये क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। वहां पे क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, और उसके साथ में क्या लगा दिया, इज लगा दिया, तो गलत हो जाएगा। ये आपका प्लूरल वर्जन है, ये आपका सिंगुलर वर्जन है। थीसिस, थीसिस के साथ साथ याद आया हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस क्या बोलते हैं, यही बोलते हैं, क्या होती है, अरे
जो साइंटिस्ट कुछ बनाते हैं, अपनी थीसिस पब्लिश कराते हैं, तो वो जब तक पब्लिश नहीं होती या अप्रूव नहीं होती है, मुझे ज़्यादा डिटेल नहीं पता इसको, तब तक उनको हाइपोथेसिस बोलते हैं। पता है कि नहीं? कोई बात नहीं, देख लो, बस थीसिस के बड़े भैया हैं, हाइपो लगा दो आगे बस। साइंटिस्ट के द्वारा बनाया गया कोई भी साइंटिस्ट हो, मेडिकल जर्नल हो, जब तक उसे पब्लिश नहीं होते या अप्रूव नहीं होते, मेरे ख्याल से कुछ ऐसा ही है, अप्रूव जब तक नहीं होता तब तक वो हाइपोथेसिस कहलाती हैं। इसके बाद फिर थीसिस बन जाती है, भगवान जाने क्या। इसका भी प्लूरल करना है तो बेसिक स्ट्रक्चर बेटा वही है, आई है तो आप इसको क्या कर देंगे। अच्छा देखो, एक बहुत ही प्यारा सा वर्ड आया है, आपने सुना होगा, पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस तो सबने सुना है, जरा बताओ क्या होता है? सुना है सर के सर पैरेंथेसिस PARENTHESIS पैरेंथेसिस क्या होती है? हाँ वो BSc मैथ है बेटा, उसको बताऊंगा। क्या पेरेंट्स की थीसिस? क्या बोले बेटा? पेरेंट के द्वारा दी गई थीसिस। अबे गधा राम, इसको बोलते हैं गणित में लगने वाले ब्रैकेट्स। कभी तो कहा BSc मैथ्स हो तो पता होगा। मैथ्स के अंदर जो आप जब हिंदी लिखते हो, लिखते ना अंडर दी ब्रैकेट, ठीक है, तो वो ब्रैकेट है, बट गणित में ये ब्रैकेट नहीं होते, ब्रैकेट नहीं कहा जाता है इनको, पैरेंथेसिस बोलते हैं। चाहे वो याद करो बचपन में, छोटा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट, हिंदी मीडियम वालों बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। मंझले को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट। बाल सुने थे बेटा, ये पहली बार, ठीक है। उनको क्या बोलते हैं? सर कहते ही वही उसको, उसको बोलते हैं पैरेंथेसिस। अब भैया हम क्या बताएं, ऐसे थोड़ी यहाँ बैठे हो, टाइम एंड वर्क में पसीना आ रहा है, ऐसे थोड़े ही आ रहा है। तो पैरेंथेसिस आपके मैथ्स में लगने वाले ब्रैकेट को कहा जाता है। अब मुझे बताइए, ये पैरेंथेसिस है बेटा, ये दो हैं, एक और दो पैरेंथेसिस। हाँ, ये जब ऐसे लिखा, ये होता है पैरेंथेसिस, एक सिंगुलर। जब ये दो बन गए तो ये क्या हो गया? प्लूरल हो गया। गणित है बेटा, हिंदी में थोड़ी। राम जाता है बगल में चोरी करने, ब्रैकेट में ऐसे तो लिखते हो ना। मान लो अभिषेक जाता है बगल ब्रैकेट में बीड़ी पीने, ठीक है, विद इन ब्रैकेट, तो वो हिंदी में चल जाता है, आप उसकी बात को कह रहे हैं, लेकिन गणित में नहीं चलता ये सब। खैर तुम्हारे लिए हिंदी गणित सब बराबरी था, ठीक। तो पैरेंथेसिस का भी प्लूरल करोगे, आई की जगह पे क्या लगा देंगे? बस मैं लिख नहीं रहा हूँ, आई की जगह ई कर देना, जैसे ये यही वाली स्पेलिंग, बाकी आपका सेम टू सेम रहेगा। और एक्सिस आपका एक होता है इंडेक्स, इंडेक्स का भी क्या हो जाएगा? अरे ये सबने पढ़ा है मैथ का टर्म, मैट्रिक्स, आपने मूवी भी देखी हुई होगा। तो मैट्रिक्स बच्चे अपने आप में क्या है? प्लूरल है। मैट्रिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं? आव्यूह ही कहते हैं। मैं पूछ रहा था बेटा, मुझे खुद नहीं पता, मैट्रिक्स में तो मुझे कल मूवी कहीं भी पता है। क्वेश्चन मार्क वाला सेंस में पूछा, आव्यूह ऐसे करके। तो मैट्रिक्स का भी प्लूरल क्या होता है? मैट्रिसेस, ठीक है। मैट्रिसेस आई को CES में चेंज किया जाता है, लेकिन यहाँ पे अब देखो, कंफ्यूज मत होना बेटा, यहाँ पे आई जो है वो CES में चेंज हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे केवल ई में चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें ऑलरेडी क्या है? एस लगा हुआ था, ठीक है, तो उसको और कहाँ CES में घुसेड़ दें, लेकिन इनमें ये ऐसे चेंज। फोन मैट्रिसेस। इंडेक्स का क्या हो जाएगा? इंडाइसेस। एक्स से भी बनता है, सी से भी बनता है, अलग अलग मीनिंग रखते हैं। और बताओ सर, एपेक्स, एपेक्स मतलब एपेक्स नहीं, एपेक्स, एपेक्स मतलब चोटी यार, वो नहीं जो बचपन में मम्मी तुम्हारी बांधती थी, ठीक है। कौनो चोटी हो, किसी भी चीज का शिखर। आप अपने जीवन में कहते ना, जब आप 40 साल के थे, फॉर एग्जांपल इस टाइम अडानी को देख लो, एक साल में पैसा उसका डेटा में देख रहा था, जितनी देर में हमारी क्लास हो रही है इतनी देर में वो शायद 60 से 70 लाख रुपए की उसकी इनकम हो रही है इस टाइम। मेरे फ्रेंड ने भी शेयर ले रखे थे, 1 से 1.5 महीने में शायद 1 लाख का शेयर लिया था, वो इस टाइम 2.25 लाख है। 1 महीने के अंदर 75,000 की ग्रोथ दिखा रहा हूँ। तो अडानी इस टाइम क्या दुनिया के सबसे चौथे सबसे 10वें, बेटा पुरानी न्यूज है, तुम कल की देखो, चौथे पे आ गया है वो। इतना ज्यादा शेयर मार्केट, अब गिर भले ही गया हो एक स्टेप नीचे, लेकिन चौथा उसका हाईएस्ट रैंक थी,
चौथे पे पहुंच गए, ये बात आई क्यों? हाँ, तो ये मान लेते हैं कि अडानी का क्या है, अडानी के कैरियर का पीक पॉइंट है। तो चोटी सिर्फ, जैसे लड़की बोली ना माउंटेन की, बेटा चोटी किसी की भी हो, तुम्हारी नहीं। चोटी इन तरह से आप जहां पर सबसे ऊंचाई पर खड़े हो, चाहे आपका कैरियर हो, चाहे वो जमीन का सरफेस हो, चाहे आपके जीवन काल का सबसे अच्छा समय हो। कहते ना एकदम मैं शीर्ष पे था, दिन भर, क्या वही बचपन में दिन भर पड़े रहो खाए रहो, किसी से कोई मतलब नहीं, वही आपके जीवन का एपेक्स था। अब तो इस टाइम क्या क्या चल रहा, तो एपेक्स का प्लूरल क्या होगा? सच बताएं तो कैसे लगेगा, हम ये सोच रहे हैं, होगा कि नहीं, होना तो चाहिए, गूगल कर लेना, मेरे को याद नहीं आ रहा। ऐसा छी कुछ और होगा, चेक करना एपेक्स का प्लूरल क्या होगा, मुझे नहीं पता, तो ध्यान में नहीं आ रहा, स्पेलिंग अच्छी नहीं लगी, होगा तो कुछ ऐसे ही, ई को आई में कन्वर्ट करके CES लगाऊंगा, लेकिन फीलिंग नहीं आ रही। कुछ देखा क्या? आंखों में तुम्हारी उम्मीद बहुत ज्यादा दिख रही है। खैर छोड़ो, देख लेना यार, हमको पेपर नहीं देना, तुम्हें देना, ध्यान रखना बस। होता है ये इंग्लिश का वर्ड नहीं है, बस इतना ध्यान रखिएगा, गूगल कर लेना, मिल जाएगा। और बताओ, एक्सेस, थीसिस, हाइपोथेसिस, इंडेक्स, मैट्रिक्स, बेस, बिल्कुल सही, बेसिस, इसका प्लूरल क्या होगा? आई को ई में कन्वर्ट, इसमें एस लगा हुआ है, उसको कुछ सोचना ही नहीं, आई को ई में कन्वर्ट कर दीजिए। एक याद रखिए, बचपन में आपने पढ़ा होगा चूहा, चूहे का प्लूरल चूहिया, ठीक है? कभी सोचा माउस का प्लूरल माइस क्यों होता है? क्योंकि माउस भी अंग्रेजी का शब्द नहीं है, अगर माउस इंग्लिश का शब्द होता तो माउस का प्लूरल होता माउसेस, ठीक है? लेकिन माउस इंग्लिश का शब्द नहीं है, ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक का ही, हाँ, इसीलिए इसको भी वैसे ही बना रहेंगे, यू लगा है तो आई लगा करके सी करके, माई थोड़ी सी स्पेलिंग चेंज हो जाती है, उसमें मेरी गलती नहीं है बेटा, लैंग्वेज वालों ने जो बताया वो आपको मैं बता रहा हूँ, मैंने घर में नहीं बनाया है। APEX आगे लगा देते हैं ना, यही तो मैंने लिखा था, ये बोलना जरूरी है, एक बार बोल दिया टीचर तो ठीक है, कभी निकालना जरूरी है। बोलो क्या था यार? आई ये हटा दें, ठीक, इंडाइसेस की तरह है ना, वो थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा और लग रहा था, इसलिए हो गया। कुछ नहीं करना, वही APEX को हटा के ICES लगा दिया। पेपर यहाँ से इतना ज़्यादा कुछ नहीं पूछने वाला, तो ध्यान रखिए। अरे घबराओ नहीं, यहाँ से कुछ नहीं ज़्यादा पूछे जाते, बेसिकली पूछे जाते हैं जिनका सिंगुलर में मतलब अलग होता है और प्लूरल में मतलब अलग होता है। क्या करिए, अरे कोई बात नहीं बेटा, लड़ लेना आपस में, ठीक है? बाद में आगे बढ़ते हैं। और कोई वर्ड आ रहा दिमाग में? अपने तो नहीं आ रहा। मैट्रिसेस भी हो गया, थीसिस, हाइपोथेसिस, पैराथीसिस, थीसिस। अरे याद करिए, रेगिस्तान में जहाँ पानी मिल जाता है वही तो है ये, किस क्या बोलते हैं उसको? रेगिस्तान में जहाँ पानी मिल जाता है बेटा, वो मृग तृष्णा नहीं यार, मृग भगवान जाने क्या बोलते हैं, नहीं मृग तृष्णा तो अलग होता है, ठीक है? वो उस जगह को बोलते हैं, हाँ ये वर्ड था कि जहाँ पे पानी का आभास हो। जैसे आप अभी भी दिन में 2 बजे हाईवे पे निकल जाइए, ठीक है? आगरा एक्सप्रेसवे पे कार लेके निकल जाइए, आपको दूर पानी दिखाई देगा, इतनी गर्मी पड़ रही, ठीक है? अब उतर मत जाना चलती गाड़ी से, पानी आ गया, पानी आ गया, ठीक है? वो पानी नहीं है, उसको बोलते हैं। मैं उस जगह को बोल रहा हूँ जहाँ रेगिस्तान में थोड़े से पेड़ लगे हो, पानी हो, उसको क्या बोलते हैं? वो मूवी देखिए स्कॉर्पियन किंग है, पूरे रेगिस्तान में एक पूरा हरा भरा जंगल दिखाया है, नहीं देखिए, देखना भी मत, पढ़ाई ध्यान दो, ठीक है? उसको बोलते हैं ओएसिस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का वर्ड है। अगर आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो आपने ये वर्ड सुना जरूर होगा, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, ऐसा रेगिस्तान में ऐसी जगह जहाँ पे आपको पानी इन द सेंस पेड़ पौधे पानी सब मिल जाए, ओएसिस बोलते हैं, ठीक है? ओएसी नहीं बोलना, ओएसिस। आजकल न्यूज खोल लो, एक तरफ ओएसी और एक तरफ संबित पात्रा और कॉमेडी चल रही होती है।
पैनल पे बैठ के लड़ाई शुरू, एक आध तो गालियां दे रहा था, फिर तो न्यूज एंकर ने मना किया। मैंने कहा भाई क्या चल क्या रहा है ये, नेशनल टीवी पे मतलब एकदम हाई लेवल की गालियां नहीं चाहिए, लेकिन चल रही है गालियां आराम से। तो ये आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का वर्ड है, ध्यान रखिएगा। आई को ई करके हमने प्रयोग कर दिया। रेगिस्तान में ऐसी जगह जहाँ पे पानी मिल जाए, और इसको आप अपनी डेली लाइफ में भी बोल सकते हैं। आपके जीवन में बेटा सब कुछ बर्बादी चल रहा, मम्मी पापा आपको डेली डांट रहे, नौकरी लग नहीं रही, 5 साल से तैयारी कर रहे, कुछ नहीं हो रहा, लेकिन आप गए और सामने से किसी ने आपको देख के मुस्कुरा दिया। वही आपके जीवन में क्या है, पूरे रेगिस्तान का इकलौता पानी है। ठीक है, आप कह सकते भाई ये वही क्षण था। ठीक है, आपको ये नहीं पता है कि वो हंसा, वो सामने वाली जो भी कह लीजिए हंसी क्यों, उसने आज तक ऐसा कारनामा देखा ही। ठीक है, इसलिए हंसी छूट गई। ठीक है, वो अलग बात है। तो वो आपके जीवन काल में भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। मतलब हर मुसीबत में उम्मीद की किरण। भाई रेगिस्तान में पानी क्या है बेटा, आशा ही तो है एक तरीके की। फॉर एग्जाम्पल आप धोखे में प्री पास कर ले CGL का, तो सारे जीवन में एकमात्र उम्मीद की किरण वही तो है, और फिर मैं इसको फेल हो गया, वो अलग बात है। तो वो भी वन वर्ड। बेटा मैं क्यों ऐसे बोल रहा हूँ, आपको पता ही नहीं, आपको पता होना चाहिए कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अगर आप पढ़ते हैं घर में, CGL कैसे पास हो। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, आपकी इडियम फ्रेजेस है, और खासकर वो क्या बोलते हैं फ्रेजल वर्ब्स, उनको तो अपने जीवन में 2-3 करके डेली पढ़ें। कितने लोग हैं जो 6 महीने, 2 महीने से पढ़ रहे हैं, अब तक 100 याद हो गई। बेटा हाथ नीचे हुए 75, अच्छी बात है बेटा। एक दिन ये 575 होगा। 2 महीने हुआ है, 20 साल। जिस व्यक्ति तुम पढ़ रहे हो 2 महीने में 75, 60 दिन में 75, तो 20 साल में हो जाएगा, हो जाएगा बेटा। 2 महीने में हमको ज्वाइन तो वही दिन से पढ़ रहे होते हैं, अभी 50-100 तो हो गए हैं। क्या चीज, सिनोनिम एंटोनिम मत पढ़ो, वो मुझे भी नहीं समझ में आते। उससे अच्छा है तुम लैटिन रूट याद कर लो। खैर छोड़ो, सबसे मेन है आपका फ्रेजल वर्ब्स, इडियम फ्रेजेस, उनको डेली पढ़ते रहो। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तो अच्छी बात है, फिर छोड़ो, नहीं आता सोच नहीं, इडियम आता है। कौन सी इंग्लिश का पेपर है इडियम नहीं पूछे, इसको भी याद है। खैर छोड़ो। लोकस क्या होता है, कलेक्शन होता है। लोकस इंग्लिश में मैथ्स में मैथ ही कह रहे हैं क्या होता है, हिंदी में बोले तो बिंदु पद। ठीक है, अमिताभ बच्चन से याद रखो, अग्निपथ। ठीक है। लोकस क्या होता है आपका, किसी भी बिंदु का पथ। अब वो बिंदु से आप लाइन बना दीजिए, बिंदु से आप सर्किल बना दीजिए। भाई सर्किल कैसे बनते हैं, बिंदु ही बिंदु तो मिल रहे हैं आपस में, तो सर्किल बन। तो लोकस आपका क्या है, और इसी से इसका प्लूरल क्या होता है। हाँ अरे लोक और नहीं देखी, लोकी। ठीक है, वही है प्लूरल, डबल आई होता है। अरे सर हम लोग इसको लोकाई पढ़ते थे। हाँ तो लोकाई ही है बेटा। हाँ अरे तुम कुछ भी बोल, कोई सुन नहीं रहा, कौन सुनेगा। सर जब आप किसी प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं तब सुना जाता है। फोकस अभी तुम्हारी बात वहाँ पड़ोसी सुन रहा है, उसे खुद नहीं पता। तो लौकी घर में बनने वाली सब्जी और इस लौकाई में कोई अंतर ही नहीं जानता, क्या फर्क पड़ना है। फोकस हाँ सब इसी से रिलेटेड है। फुंसी नहीं है ये, क्या बोला था इसने, चलो फुंसी नहीं बोला तुमने। एक वर्ड जो आपने घर में बहुत सुना होगा, फंगस। घर में आप कहते ना, कभी देखा होगा आधी ब्रेड खा लिए हो, तो जब यहाँ मुंह में आता है तब यहाँ पे एक फंगस बैठा मुंह पे चढ़ा रहा होता है, घुस गया होता है ना। आप तो आंधर हो, बस उठाया चाय भिगोया और खाया, ये भी नहीं सोच रहे हो फंगस खोलती चाय में जो बेचारा तड़प के मरा है, उसकी हत्या का आरोप भी आप पे लगा, वहाँ दावे पड़े हो ब्रेड। तो आखिर में एकदम हरा हरा दिखता है, अच्छा ये भी खा लेते हैं, अब तो पूरा चला ही गया, वो भी खत्म करो यार। ठीक है, तो फंगस वर्ड आपने जरूर सुना होगा। वो फंगस है कि फंगाई है,
वो फंगस नहीं है, क्योंकि क्योंकि फंगस बेटा एक नहीं होता, ठीक है। वही अगर एक होगा तो फिर वही बात है, बीवी से झगड़ के बैठा मुंह फुला के किनारे, ठीक है, मैं ना जा रहा, ठीक है, तभी वो अकेला होगा। इसीलिए आपके घर में क्या फंगाई बोला जाता है या फंगी बोल देते हैं हिंदी में, ठीक है। लेकिन हमारी आदत है क्या, जैसे बैक्टीरिया का बैक्टीरियम था, देखो एक ओवन छूट गया, चलो कोई नहीं। फंगस का ये फोकस था, सॉरी, तो फंगस का भी यही नाटक है, ये पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है। और बताओ रेडियस, बता ये तो मैथ के टर्म में सब एक्सरसाइज ये सबने सुना होगा, रेडियस का, ठीक है, सबने बोला होगा। रेडियस सिमिलर होगा आपके, जिसने मैथ पढ़ी है, धोखे में भी पढ़ ली, तो टीचर से ये तो निकला ही होगा, ये सबको पता है। और बताओ जीनियस, बिल्कुल। और जीनी, एक मिनट, मैंने एल्यूमिनस उधर पढ़ा दिया था ना, वो इसका पार्ट था, ठीक है, कोई बात नहीं, समझ में उधर भी नहीं आया, समझ में इधर भी नहीं आएगा, ठीक है। और वैसे भी ये बातें समझने पर बेस्ड नहीं है, ये आपकी नॉलेज बेस्ड है, ये आपका ज्ञान है। भारत 1947 में आजाद हुआ, कैसे पता, पढ़ करके, ठीक है। आपने लड़ाई नहीं लड़ी, आपने देखा नहीं, जो आपने बुक से नॉलेज एक्वायर की, तो ये नॉलेज बेस्ड है आपका, ये ज्ञान है, आपको पढ़ना है, याद रखना है। नहीं, आजकल यूज कर लिया जाता है एस लगा करके, लेकिन बेसिकली इसलिए कह रहे हैं, ये आपको पेपर में मिल जाएगा। ये पेपर में पूछा हुआ है फंगाई का, ठीक है, ये तो नहीं पता पूछा नहीं, लेकिन इन सब चीज़ों को जैसे भी हमने बात की थी, जिसको स्टेडियम, पोडियम, ये सब पेपर नहीं पूछता, क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश में आजकल वो एस लग करके भी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मीडिया, ठीक है, तो मीडिया आजकल सिंगुलर और प्लूरल, एजेंडा सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज किए जाते हैं कलेक्टिव सेंस में। तो आपको एजेंडम लिखने की जरूरत नहीं है, मीडियम लिखने की जरूरत नहीं है। मीडियम आजकल सिंगुलर भी हो जाता है, प्लूरल भी हो जाता है। हाँ, क्राइटेरिया आज भी वही है, तो वो आजकल पेपर पूछता, लेकिन वो सब नहीं पूछेगा जिसमें डाउट है। और बताओ वाला आई वाले, एल्यूमिनस हो गया आपका, माउस हो गया इसी कैटेगरी का, माउस भी इसी का पार्ट है, एल्यूमिनस भी इसी का पार्ट है। लोकस, फोकस, फंगस, रेडियस, जीनियस, एल्यूमिनस, माउस, बस ठीक, याद नहीं आ रहा तो कोई क्या करे। तो ये आपके बेसिकली फॉरेन लैंग्वेज के वर्ड थे, जिसमें हम यहाँ पे यूएस हटा के आई लगा रहे हैं। टाइम बताना कितना हो, फिर दूसरा पार्ट स्टार्ट अभी चलते हैं, ठीक है। तो हेडिंग बनाइए। अब इसके बाद सम नाउन्स हैव डिफरेंट मीनिंग इन सिंगुलर एंड प्लूरल। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कुछ नाउन ऐसे हैं जो आपके सिंगुलर में अलग मीनिंग रखते हैं, प्लूरल में अलग मीनिंग रखते हैं। 90% आपको पहले से पता है, एक तो नहीं पता होते, वो बात करें। 90% आप जानते हो, और पेपर 90% से पूछेगा भी नहीं, पूछना उनको उन्हीं से है जो थोड़े से अलग होते हैं, ठीक है। सम नाउन चेंज हैव डिफरेंट मीनिंग इन सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ, यानी सिंगुलर में उनका अलग मतलब निकलता है और प्लूरल में अलग मतलब निकलता है। और उसको देशी भाषा में कहें तो जिनका मीनिंग सिंगुलर प्लूरल में अलग अलग निकलता है, उनका सिंगुलर प्लूरल नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल हमने बात की थी पीपल, याद करोगे, तो पीपल में जब एस लगा था तो आप ये नहीं कह सकते कि पीपल का प्लूरल होता है, ठीक है। पीपल में जब एस लग जाता है, दैट मीन्स वो डिस्क्रिमिनेशन दिखाता है किसी रेस में, किसी कास्ट सिस्टम में, पीपल पर्टिकुलर कंट्री में, किसी भी तरीके का डिफ्रेंशिएट आपको दिखाना है अगर, तो हम पीपल्स कर सकते हैं। किसी तरीके से उसको अलग अलग दिखाना है, चाहे वो जाति के आधार पर हो, चाहे कलर के आधार पर हो, चाहे राष्ट्र के आधार पर हो, तब आप उसको एस लगा सकते हैं। अदरवाइज एक ही कलेक्शन में है, आप क्रिकेट मैच देखने गए, वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, तो सब लोग क्या करने आए हैं, मैच देखने आए हैं, तो वहाँ पे वो प्लूरल मतलब उनमें एस नहीं लगेगा। लेकिन अभी आप इंडिया और चाइना के, अभी इसमें मान लो रूस और यूक्रेन का मैच करा दिया जाए, उसमें अलग अलग लोग हो, तो मैच अंदर चल रहा होगा, एक मैच बाहर भी चल रहा होगा, जनता आपस में गुत्थम गुत्थी कर रही होगी, लड़ाई चल रही है, तो वहाँ पे आपको दो तरीके के लोग हैं, तो वहाँ पे आप पीपल्स देख सकते हैं, क्योंकि आप उनको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं बाय नेशन, राष्ट्र के आधार पर। उसी तरीके के कुछ नाउन होते हैं। सबसे पहला जो दिमाग में आ रहा है, अगर आपने टच के पीछे लिखा होगा, लिखा नहीं होगा, सॉरी, अभी इतने बुरे दिन नहीं आए, लिखोगे अगर नौकरी नहीं लगी,
वो दिन भी आएगा कि टक के पीछे लिख रहे हो। गुड, और गुड का ही क्या होता है? गुड सबको पता है, गुड मतलब एक एडजेक्टिव है, अच्छा, ठीक है। तो गुड से क्या है आपका? नाउन है, जिसका मतलब क्या होता है? सामान। कोई भी जिन्होंने हाई स्कूल में कॉमर्स ली होगी तो जनरल मैथ ना उसमें गुड से तो लिखते हैं। कोई है यहाँ पे कॉमर्स वाला? बेटा मैथ वाला पूछो कोई नहीं, कॉमर्स वाला पूछो कोई नहीं। मैथ वाले हम ऐसे तुम लोग कौन वाले हो वास्तव ये नहीं पता चल पा रहा, ठीक है। तो गुड का गुड मतलब अच्छा, एक एडजेक्टिव है। गुड्स मतलब आपका क्या होता है? सामान। इसका ये कतई मतलब नहीं कि अगर आपने इसमें से एस हटा दिया तो ये एक सामान हो गया, नहीं। गुड्स में आपका चाहे एक सामान हो चाहे लाखों का सामान हो, तो सारा का सारा क्या है? गुड्स है। फॉर एग्जाम्पल पोडियम, बेंच, ये सब जो रखा है नाटक, तो क्या है? गुड्स ही है आपके, ठीक है। एक इसी तरीके से जी से याद आ रहा है ग्रीन। ये आप मूवी सुनते होंगे, उसमें बोलते हैं आर यू ग्रीन। मैं भी कौन सी देख रहा था, उसमें एक वेट्रेस आती है उसके सामने और वो बोलती है, तो बंदा बोलता है आर यू ग्रीन, तो तुम लोग हो तो कहें नो सर आई एम वाइट, क्योंकि उसने उस टाइम वाइट कपड़े पहने हुए थे। तो ग्रीन का मतलब होता है अनुभवहीन, ठीक है। तो जैसे आपको मैं मैथ्स में बोलूं आर यू ग्रीन इन मैथ्स, क्या आप मैथ्स में अनुभवहीन है? हालांकि मैथ्स में अनुभव का कोई मतलब नहीं होता। तो ग्रीन एक तो वही मतलब है जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, रंग, ठीक है। दूसरा मतलब होता है ग्रीन का क्या है? अनुभवहीन। ध्यान रखना, पेपर पूछ सकता है इस बात को, ठीक है। और आपने मीडियम भी है एक मीडियम भी एक ईडियम बेटा लाखों है, नहीं ग्रीन ग्रीन तो मुझे तो एक भी नहीं यार, देख लेना। ग्रीन एरिया, ग्रीन क्या? ग्रीन एरिया वैसे तो रेड एरिया। नहीं रेड एरिया नहीं ग्रीन एरिया। तुम बेटा पहले तो किताब छोड़ दो, यहाँ से पढ़ो, यकीन मानो जीवन में भला हो जाएगा। ग्रीन का मतलब एक रंग हरा जो आप जानते हैं, और दूसरा आपका क्या है? अनुभवहीन। याद रखना, पेपर पूछ लेगा। हाँ क्या कहेंगे सर? एक चीज और है, एरिया, एरियल। एरियल मतलब होता है बकाया राशि बेटा, एरियल होता है एरियल नहीं। बात समझ लें, एरियल AREAR, आर लगा होता है। आपके यहाँ अगर फादर जॉब वॉब करते हैं तो कभी कभी बकाया राशि नहीं मिलती है। फॉर एग्जाम्पल अभी मोदी जी ने DA फ्रीज कर दिया था। DA समझते हो? कल को नौकरी लगेगी, डेली अलाउंसेस, ठीक है। तो वो फ्रीज कर दिया गया था, मतलब भाई वैसे भी समस्या थी, पैसे की दिक्कत हो रही थी। लेकिन अब 1.5-2 साल बाद वही DA रिलीज कर दिया गया। तो जो 1.5-2 साल में जिन लोगों का जो पैसा बना, तो वो कहलाता है एरियर। इस बार सैलरी बढ़ के आई है, पिछले साल का, पिछले 2 महीने का जो भी कह लीजिए, बकाया राशि आया है, तो वो एरियर होता है, रा लगा होता है आखिर में उसको। और सर एक एरियल तो वो भी होता है, मतलब एरियल वेलोसिटी जो हम लोग पढ़ते हाँ हैं, वो भी है। तो ग्रीन, और ये आपका क्या, एक आपने सुना होगा GR, ये बेटा G और R एक ही में मिक्स हो गया है, अलग कर ही देता हूँ। ग्रीन सब लोग जानते हैं क्या, सब्जियां। ग्रीन्स मतलब क्या होता है? वेजिटेबल। अब इसमें से एस हटाने का ये कतई मतलब नहीं है कि एक सब्जी, लौकी लाए हो तो वो ग्रीन है, लौकी के साथ साथ करोइया ले आए हो तो वो ग्रीन्स हो गई, ऐसा नहीं है। इसका एस परमानेंट है, एक अलग मीनिंग रखता है, और ये बिना एस के एक अलग मीनिंग रखता है। इस तरीके के आपने बहुत सारे वर्ड सुने, मैं धीरे धीरे आज और कल की क्लास में कवर करूँगा। एक दिमाग में आ रहा है मार्क, और एक होता है क्या? मार्क्स। तो जब मार्क होता है तो वो क्या होता है भाई? ये बर्थ मार्क है, ठीक है। और ये लैंडमार्क, हाँ सुना होगा। बर्थ मार्क सुना होगा, तो वो क्या होते हैं? निशान, ठीक है। फिर एक जवानी मार्क, किसी लड़की ने सैंडल मार्क मारी और सैंडल में था बेटा क्या? वो ही, हाँ वो नोक वाली, गड्ढा हो गया, तो कहेंगे जवानी मार्क। ये पैर में जो है ये बर्थ मार्क है। मार्क मतलब क्या होता है बेटा? निशान। और ये मार्क्स आप जानते हैं जो आपको कभी मिल नहीं पाए, ठीक है। अंक, अभी भी तो इसी का तो खेल है, आई मिलते हैं बेटा। 600 में 6 नंबर आने को मार्क नहीं कहते, नहीं मतलब हम पास तो हो। SSC में नहीं, ऐसे सब्जेक्टिव में मिलते हैं सर। उसका क्या करोगे बेटा? उससे तो पैसा आना नहीं, पैसा जहाँ आना है वहाँ से समझो। अच्छा तो मार्क आपका क्या हो जाएगा? मार्क्स हो जाएगा, ठीक है। और देखते हैं, याद दिलाओ। एडवाइस, एडवाइस एक सी होता है और एक एडवाइस एस होता है। जब भी आता है मैं ये बात बताता जरूर हूँ,
सी वाला बच्चे क्या है, नाउन, एस वाला क्या है, वो कंफ्यूज ना होइए, कैसे सिखाया था, ये इसका इनिशियल क्या है, वी, और इसमें चेंजिंग क्या है, एस और सी। तो आपको ये देखना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एस जो है, वी जो है वो एस के पास में होता है, सी के पास में होता है, वी किसके पास में होता है, एस के पास होता है, यानी कि एस वाला वर्ब हो गया, बाकी बचा वो नाउन हो गया। ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ ये नहीं पढ़ा रहा हूँ, एक आपने पढ़ा है, यहाँ नाउन में पढ़ाया था, एडवाइस क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, इसको आप गिन नहीं सकते, वो बात अलग है, हिंदी में गिना जाता है। सलाह और सलाहें नहीं, सलाह, उसने मुझे सलाह दी, उसने मुझे उसने मुझे 2 सलाह दी। हाँ हिंदी में तो नहीं होता शायद प्लूरल, कि होता है परामर्श, हाँ हिंदी में ठीक है, नहीं तो वो सनी तो याद आ रहा मुझे, सलाखें, खैर छोड़िए। तो एडवाइस का प्लूरल नहीं होता बेटा, अनकाउंटेबल नाउन है, और अगर होता है तो आपको पढ़ाया है तब भी, इसका मतलब क्या होता है, सूचना, इंफॉर्मेशन, ठीक है। एडवाइस का प्लूरल क्या हो जाएगा, सॉरी एडवाइस का प्लूरल नहीं होता, लेकिन जब लग जाता है तो उसको मतलब क्या हो जाता है, इंफॉर्मेशन। उसी तरीके से आपने इसको पढ़ा चुका हूँ, गोल्ड, गोल्ड का क्या होता है, ये तो आपका मेटल है, ठीक है, सोना, और ये आपका क्या है, मेडल है बेटा। भारत ने ओलंपिक में 4 गोल्ड्स जीते, तो इसका मतलब ये नहीं कि 4 गोल्ड्स, उसने 4 मेडल जीते हैं, अब वो कैसे भी हो सकते हैं, ठीक है। तो गोल्ड्स का मतलब, एक मूवी भी तो आई है अक्षय कुमार की, गोल्ड्स, तो वहाँ पे वो सोना नहीं बेच रहा था, वो शायद हॉकी का था ना कुछ। सर गोल्ड आई है, मतलब एक ही जीता होगा फिर तो। गोल्ड अगर धातु है तो अनकाउंटेबल है, गोल्ड्स अगर मेडल है तो भी वो क्या है, अगर 2 मेडल्स जीते हैं तो 2 गोल्ड्स आप लिख सकते हो, 3 जीते हैं तो 3 गोल्ड्स लिख सकते हो, 1 जीता है तो आप 1 गोल्ड्स भी लिख सकते हैं। उसका मतलब ये नहीं कि आप इसमें से एस कटा दीजिए, गोल्ड्स का मतलब सोने से लेना देना नहीं है, मेडल से लेना देना है। फॉर एग्जांपल आपको अपने स्कूल में, ठीक है, फेल होने के लिए चांदी तुमको दे रहे हैं बेटा, ठीक है, जंग लगे लोहे का मेडल दिया गया, तो ये लड़का एकदम तटस्थ है, कभी पास नहीं होता, एकदम फेल है, इसको जंग लगा लोहा देंगे हम, तो वो भी अपने आप में क्या है, कांच नहीं होता, कांच से होता है भाई, ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज बोलते हैं ना। नहीं तुम बेटा जंगही आदमी हो तो जंग ही मिलेगी, ठीक है। सर एक इफेक्ट होता है, एक इफेक्ट पढ़ाया है, इफेक्ट और इफेक्ट क्या होता है, इफेक्ट बच्चे आपकी क्या है, वर्ब, और इफेक्ट आपका, जल्दी बोलो, नाउन है। तुम पर फलाने का प्रभाव पड़ा, ठीक है, तो वो प्रभाव पड़ रहा है, यू आर इन, इसको ऐसे बनाए, कैसे बताए, तो दिमाग में नहीं है, इसको इसके तो बन जाएगा, ही अफेक्टेड मी, उसने मुझे प्रभावित किया, तो आपने इसमें ईडी लगा दिया, ये वर्ब हो गई, ठीक है। उसका प्रभाव मुझ पर पड़ा, हाँ ये मतलब, तो हिज इफेक्ट, अब बात आ जाएगी उसका प्रभाव, तो हिज, अब यहाँ पे आप इफेक्ट नहीं लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, इफेक्ट लिखेंगे, उसका प्रभाव लाइज ऑन मी, उसका प्रभाव मुझ पे पड़ा, तो यहाँ पे ये नाउन है और वो आपकी क्या हो जाएगी, वर्ब हो जाएगी। छोटी छोटी बातें ध्यान रखिए, हालांकि इससे इसका कोई लेना देना नहीं था। और आप टाइम लगाओ, नो 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 तो नो, ठीक है, खत्म करते हैं, कल इसी को कंटिन्यू करेंगे, और शायद कल आपकी नाउन की वोकैब नहीं खत्म हो, शायद परसों तक चली जाए। एक चीज बता दीजिए, इसको ऑफ कर दो, हाँ बोलो, कि जो मैथमेटिका है वो कौन सा वर्ड है? बेटा हमने आज तक सुना ही मैथमेटिका होगा, मुझे इसका ज्ञान नहीं।